हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल टॉप अमी। दिस इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 10th उसका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। इसमें हमने अब तक के 7 लेक्चर जो है, जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है, वो पूरे कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ पे जाके उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 8 में क्या होने वाला है। लेक्चर नंबर जो 8 है उसमें हमने सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 7 तक हमने क्या देखा था, ग्राफिकल मेथड को देखा था और ग्राफिकल मेथड के सॉल्व एग्जाम्पल भी देखे थे। साथ ही में हमने ग्राफ किस तरह से निकाले जाते हैं वो भी देखा था। पूरे डिटेल्स है उसमें दिए हुए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आप आगे के पिछले वाले सभी वीडियो 1 से लेके 7 तक अटेंड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अभी क्या देखना है हमें अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 को देखना है। प्रैक्टिस सेट 1.2 को देखना है और क्या करना है, इसकी जो मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि ये पहला वाला हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू 3 दी है और हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए इक्वेशन हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, ये जो ऊपर वाला दिया है वो, यही इक्वेशन हमको यूज करना पड़ेगा। इस तरह से x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है आपको। ये हो गया x की वैल्यू, y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 3 माइनस 3, क्योंकि ये वाला 3 इधर है तो माइनस में चल जाएगा तो हो जाएगा 3। तो ये हो गई मेरी x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0। अगर आप देख पा रहे हो तो उन्होंने पहले से ही ये वैल्यू यहाँ पे दी है ना। तो वैसे भी हमारा क्रॉस चेक हो गया, 0 और 0 मैच हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या किया है कि y की वैल्यू उन्होंने दी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x प्लस वाई मैंने इक्वेशन फिर से लिख लिया। उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू दी है इस तरह से, और इसको मैं क्या करूंगा, अभी उस साइड में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा -2 x इक्वल्स टू -2। ठीक है, सिमिलरली विद द थर्ड केस, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू दी है। ठीक है, तो ये मैंने x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू मैंने लिख ली, x इक्वल्स टू 3 माइनस 3, तो मेरा हो गया x की वैल्यू 0। ठीक है, इस तरह से ही आपको ये जो नेक्स्ट है इसको सॉल्व करना है और वैल्यूज निकालने हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। जस्ट इसकी वैल्यू पुट करो और फाइंड आउट करो। एक वैल्यू दी है, उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको निकालना है। ठीक है, तो आइए मैं इसको रब कर देता हूँ और जो उसकी फाइनल वैल्यू है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों की ही फाइनल वैल्यू क्या आएगी। तो ये आ गए आपके आंसर्स। ठीक है, इस तरह से आप आंसर नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो किस तरह से सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया। आप फाइनल वैल्यू जैसे ही आपकी आती है, इस आंसर से आप उसको क्रॉस चेक कीजिए और देख लीजिए कि आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कितना है कि प्रॉब्लम नंबर 2 में हमको 6 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। साथ ही में उसको, ये इन्होंने क्या बोला है अभी कि यहाँ पे देख लीजिए कि साइमल्टेनियसली इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब हमें इसमें पिछली वाले में तो ये जो नंबर्स है x और y की वैल्यू दी थी, इसमें कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स दिए हैं, मतलब इक्वेशन दिए हैं दो। ठीक है, और इसमें क्या करना है, x और y की वैल्यू हमको अज्यूम करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि x और y की वैल्यू दोनों को ही अज्यूम करना है, नहीं। x की ही वैल्यू अगर सपोज अगर मैंने इस तरह से लिख लिया, ठीक है, तो अगर आपने x की वैल्यू 4x की वैल्यू अज्यूम कर ली तो आपको y की वैल्यू इस इक्वेशन को लेके निकालनी है। ठीक है, दोनों भी अज्यूम नहीं करने, एक तो x की वैल्यू अज्यूम कीजिए, एक तो y की वैल्यू अज्यूम कीजिए। उसके बाद जो आपने अज्यूम किया, सपोज आपने x की वैल्यू अज्यूम की है तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है, इसको अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के बाद आपकी वैल्यूज क्या आएगी और उसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैंने सैंपल एग्जांपल एक दे दिया है आपको, मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि पहला वाला इक्वेशन है, तो उसके मैंने सीधा सीधा आपको ग्राफ प्रोवाइड किया है, साथ ही में उसके ये आ गए उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप इस सॉल्यूशन को देख लीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए कि x की वैल्यू जो दी है, जैसे कि मैंने x की वैल्यूज यहाँ पे दी है आपके लिए और y की वैल्यूज भी दी है। आप x की वैल्यूज ये जो ऊपर दी है 0 2 3 और 4, इसको लीजिए और y की वैल्यूज निकालिए, इस इक्वेशन को लेके y की वैल्यू निकालिए। जैसे आपकी वैल्यूज मेरे निकाली हुए वैल्यूज से मैच होती है तो आप ये वाला
ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं और आपको दोनों ही इक्वेशन में से जब आप दोनों के ही कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे तो फाइनल आंसर आपका क्या आना चाहिए 5,1। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये वैल्यूज मैंने कहाँ से ली और किस तरह से ली, और अगर हमको दूसरी वैल्यूज लेनी हो तो हम ले सकते थे। यहाँ बिल्कुल आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने 0, 2, 3, 4 लिया है तो आप 1, 2, 3, 4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल आंसर आपका यही रहेगा, लेकिन ठीक है फाइनल आंसर जो है आप किस तरह से भी ग्राफ निकालो, जैसे अगर आपने दूसरी वैल्यूज ले ली तो हो सकता है आपका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे तिरछा आ जाए, इस तरह से आ जाए, लेकिन जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यही रहेगा जो कि मैंने 5 और 1 दिखाया है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने ये सब सॉल्व करके दे दिया है आपको। आपको सिर्फ इसको क्या करना है, नोट डाउन करना है और उसका ग्राफ निकालना है। ग्राफ अच्छी तरह से निकालिएगा और उसके बाद क्या कीजिए, सबसे पहले ग्राफ निकालने से पहले इस वैल्यू को ही लिख लीजिए। उसके बाद इस जो y की वैल्यू है, जैसे कि x की वैल्यू सब लिख लीजिए आप, और y की वैल्यू उस रिस्पेक्टिव निकाल लीजिए। जैसे जैसे आपकी y की वैल्यू करेक्ट आ जाती है, मैच हो जाती है, तो फिर आप ग्राफ निकालिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो जैसे ये तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, एग्जाम में आपको प्रोवाइड नहीं होगा, आपको ही अज्यूम करना है, आपको ही निकालना है। तो प्रैक्टिस के लिए आप निकाल लीजिए और फाइनल क्रॉस चेकिंग के लिए मेरा आंसर है ही आपके पास। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में कैसा है, ये आगे आपके वैल्यूज, इसमें भी आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को लेके आपको x और y की, सिर्फ x की वैल्यू लिखिए, y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे भी x की वैल्यू लिखिए, y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो फाइनल आंसर आपका ये आना चाहिए इस तरह से। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने बुक में निकाल के, ठीक है। अगर आप में आपको इसमें कुछ दिक्कत आती है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे दिख सकते हैं, मैं उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी डिफिकल्टी है, क्वेरी है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट के लिए मैंने आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया है, इस तरह से आंसर्स आएंगे। ठीक है, और इस तरह से उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा और ये हमारी फाइनल वैल्यू बनेगी। ठीक है, उसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में है ये वाला, इसमें भी आपको x की वैल्यू लीजिए और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, या फिर y की वैल्यू लीजिए मेरे इससे और x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सेम आते हैं तो ग्राफ निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी x की वैल्यू लीजिए, फाइनल आपका आंसर क्या है, इस तरह से ही आएगा। आंसर चेंज नहीं होगा, फाइनल सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट जहां आना है वहीं पे आएगा, जिस तरह से यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है तो जहां आना है वहीं पे आएगा। भले ही लाइन की जो इंक्लिनेशन है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली विथ नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको लिखना है और ग्राफ में निकालना है। ठीक है, लिखना है मतलब इसको जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको x की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती है, 7th वीडियो में भी मैंने दिया है, जैसे कि ये चालू है 8 वाला चालू है, उसके भी दिया है। उसके वीडियो के पहले वाले पोर्शन में मैंने फाइंड आउट करके दिया है। अगर डिटेल में चाहिए तो 7th वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरा सा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ ये वाला नेक्स्ट वाला है, शायद ये लास्ट है, तो इसके वैल्यूज भी आपको मिल गए। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन है। ठीक है, x की वैल्यू लीजिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी x की लीजिए, y की लीजिए, कौन से भी लीजिए, लेकिन x की लिए तो x की ही लेना पड़ेगा और y की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दोनों भी वैल्यू एक साथ अज्यूम नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, आपको एक ही वैल्यू अज्यूम करनी है, उसके बाद दूसरी वैल्यू उसके रिस्पेक्टिव जो इक्वेशन दिया है उससे निकालनी है। ठीक है, तब जाके आपका ये जो सॉल्यूशन है उस तरह से मिलेगा जो कि आया है इंटरसेक्शन पॉइंट से, जो यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला फाइनल। तो इस तरह से ये वीडियो था, इसमें आपकी 10th क्लास की जो पोर्शन है मैंने कवर की है। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो दिया है बुक में वो आने वाला है। तो इस चैनल के साथ बने रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबको दिखाइए जिन जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, thank you so much for your love and support, thank you so much for listening me, god bless you।